हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो कल आपको वीडियो नहीं मिल पाई थी जिसके लिए सॉरी, थोड़ा मैं बिजी था किसी काम में। तो आज हम इस वीडियो में एक और नया कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो गाइस वो होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। नफा और नुकसान के बारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा नफा होता है, किस तरीके से हम प्रॉफिट को निकालते हैं, किस तरीके से हम अपने नुकसान को देखते हैं, ठीक है। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मैं क्या करूंगा गाइस, सबसे पहले हम बेसिक से क्या करेंगे, हम बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पहले हम बेसिक लेवल क्वेश्चन करेंगे जो आपके, हालांकि आपका क्लास 4th एग्जाम है, उसमें ज्यादा उतना टफ पूछेंगे नहीं, अगर पूछेंगे भी तो वहां तक हम उस क्वेश्चन के लेवल को लेकर जाएंगे गाइस। तो आपको गाइस प्रैक्टिस करनी है। 3 टॉपिक अपने हम कवर कर चुके हैं, परसेंटेज कवर कर चुके हैं, उसके बाद हम गाइस एजेस का कंसेप्ट हम कवर कर चुके हैं, उसके बाद अगला कंसेप्ट जो था टाइम एंड वर्क का, बिल्कुल आपको इजी ट्रिक के साथ मैंने आपको समझाया है। ट्रिक नहीं है गाइस, जो पूरा कंसेप्ट था, ठीक है गाइस। तो आज की इस वीडियो में चलो चलते देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि जो रेशो है हमारा कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का। तो गाइस एक चीज मैं यहाँ पे लिख दूं, सबसे पहले जो मैं यहाँ पे अभी के बाद सीपी लिखूंगा वो होगा गाइस हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद जो हम यहाँ पे एसपी लिखेंगे अभी के बाद वो होगा गाइस हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होता है क्या। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिसपे हम किसी चीज को खरीदते हैं, ठीक है, जिसपे हम किसी चीज को बाय करते हैं। उसके बाद जो हमने बाय किया है उस चीज को जब हम बेचते हैं उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि किस कास्ट पे हमने खरीदा, किस कास्ट पे हम उसको बेच रहे हैं, ठीक है, वो सेलिंग प्राइस और हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में हमें कहता है कि जो रेशो जो है हमारा कास्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का किसी आर्टिकल का, ठीक है, कास्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का जो गाइस हमारे पास रेशो जो है, ठीक है, इसका रेशो है हमारे पास 8:9। क्या है गाइस, 8:9। कास्ट प्राइस हमारे पास 8 दी है और सेलिंग प्राइस हमारे पास गाइस 9 दी हुई है। अब इसने बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो गाइस देखो, जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है, या आप लॉस निकालोगे, तब भी आप क्या करोगे गाइस, आप हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालोगे। अब बोलोगे सर क्यों, देखिए मैं आपको बताता हूं क्यों निकालना हमने कॉस्ट प्राइस पे। देखो अगर मैंने कोई चीज 10 रुपए की ली, ठीक है, मैंने कोई चीज 10 रुपए की ली, तो मैं उस चीज को अगर बेचता हूं 11 रुपए में, कितने में बेचता हूं, 11 रुपए में बेचता हूं, तो मतलब 1 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर मैं उस चीज को बेचता हूं 10 की ली है, मैं उस चीज को अगर 9 रुपए में बेचता हूं, इट मीन्स मुझे 1 रुपए का घाटा हुआ, यहाँ 1 रुपए का मुझे क्या हुआ है, नफा हुआ, यहाँ 1 रुपए का मुझे नुकसान हुआ, यहाँ प्रॉफिट हुआ, यहाँ लॉस हुआ। लेकिन हुआ किस प्राइस पे, उसी प्राइस पे जिस प्राइस से मैंने इसको खरीदा था, यानी कि हमारी जो कास्ट प्राइस है उस पे, ठीक है। बस इस कंसेप्ट को आपने पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में गाइस याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारी कास्ट प्राइस है, ये हमारी सेलिंग प्राइस है। तो कास्ट प्राइस 8 है, सेलिंग प्राइस 9 है, मतलब खरीदा उसने 8 में, बेचा उसने 9 में, तो कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ गाइस, 1 रुपए का उसको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। आपको निकालनी है प्रॉफिट परसेंटेज। तो गाइस उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या है गाइस, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूं। देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको गाइस यहाँ पर निकालनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप लिखते हैं सीपी, नीचे लिखते हैं, क्योंकि देखिए ना प्रॉफिट निकालना, मैंने यहाँ पर कहा आपको प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो, हमेशा आप क्या करेंगे, सीपी पे निकालेंगे। तो कास्ट प्राइस कितनी थी हमारी गाइस, कास्ट प्राइस थी हमारी 8, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ हमारे को, 8 पे 1 मतलब 1 का प्रॉफिट हुआ। तो गाइस पूरा प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास, आपने परसेंटेज निकालनी है। तो अगर आपको 1/8 का अगर आपको पता है परसेंटेज क्या होता है तो अब लिख लीजिए, क्योंकि हमने ये परसेंटेज में पढ़ लिया है। अगर आपको नहीं पता तो गाइस लगा लीजिए 100, ठीक है। 4 2 8, 25 4 100, ठीक है। अब आपके पास आ गया 25/2, तो गाइस इसको करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 12 कंप्लीट 1/2, ठीक है। ये होता है हमारे पास 1/8 के बराबर। अगर आपको सिंपली आपको 1/8 की परसेंटेज का पता था, आप इस क्वेश्चन को लिख सकते थे, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन।
तो गाइज आई होप कब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा 5 मिनट हमने इसलिए लिए, क्यों लिए, क्योंकि गाइज हमने पहले क्वेश्चन को अच्छे से करना था, समझना था कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है कि शॉपकीपर सेल्स ए कमोडिटी एट ₹1470। अब कहता है कि एक शॉपकीपर जो है किसी कमोडिटी को बेचता है कितने 1470 में, ठीक है, 1470 रुपीज में बेचता है और उसपे कितना अर्न करता है 16/2/3 वो यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करता है। अब आपको सीपी निकालनी है गाइस, आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर सीपी को फाइंड आउट करना है। अब उसने यहाँ पर आपके पास दे क्या रखा है, तो गाइस उसने यहाँ पर आपके पास दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज कितनी दी है, उसने यहाँ पर आपके पास 16/2/3% उसने आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है। उसके बाद और आपने उसने आपको सेलिंग प्राइस जो है इस आर्टिकल की 1470 गाइस आपको दे रखी है। अब आपको क्या उसने बोला है, उसने आपको बोला है कि आपको सीपी निकालनी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले आप इस परसेंटेज पे चले जाइए। तो गाइस 16 कंप्लीट 2/3% होता है हमारे पास 1/6 के बराबर, अगर आपको परसेंटेज का याद होगा तो। अब देखिए, अब नीचे वाली वैल्यू को हम हमेशा क्या मानते हैं, इसको हम कास्ट प्राइस मानते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 6 की मैंने कोई चीज ली थी तो मुझे वहां पे 1 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, मतलब कि मेरे को 7 का प्रॉफिट हुआ। मतलब कि मैंने कोई चीज 6 में ली और उसमें 1 का प्रॉफिट हुआ तो 7 में मैंने सेल कर दी। लेकिन कहता है कि आपने 7 में सेल नहीं की है, बल्कि हमने सेल की है 1470 में। तो ठीक है, 7 में नहीं की है तो हमने की है 1470 में सेल किया है इस चीज को। तो 7 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 1470 आएगा। 7 2 14, 7 1 7 0, 210 आएगा। अब आपको कास्ट प्राइस कितनी होगी, अगर कास्ट प्राइस पहले 6 थी, 6 ना होके इसमें भी 210 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइज जो आपके पास कास्ट प्राइस आ जाएगी, तो गाइज वो कितना होगा 600,6 यानी कि 1260 आपके पास इसका आ जाएगा आंसर, और ये क्या होगी, आपकी कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है गाइज, इसी के बेस पे आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं, उसको सॉल्व कीजिएगा। तो गाइज सेम क्वेश्चन नंबर 2 पे बेस है ये वाला क्वेश्चन। इसको आप किस तरह से आप निकालेंगे, आपको जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 मैंने निकाला वैसे आप निकालेंगे। तो कास्ट प्राइस आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, जो यहाँ पर उसने आपको प्रॉफिट की जो परसेंटेज उसने यहाँ पर दे रखी है वो कितनी है, 12/2%। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये होती है गाइज 1/8 के बराबर। ठीक है, ये परसेंटेज होती है 1/8 के बराबर होती है। उसके बाद यहाँ पर उसने आपको सेलिंग प्राइस गाइज दे रखी है कितनी, 770। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कास्ट प्राइस निकालनी, ये क्वेश्चन आपको निकाल के मुझे अभी से अभी इस क्वेश्चन को निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर चाहिए, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो गाइस देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है कि शॉपकीपर किसी कमोडिटी को कितने रुपए में बेचता है, 13,200 में किसी चीज को सेल करता है और उसपे कितना प्रॉफिट अर्न करता है, उससे प्रॉफिट अर्न करता है वो 37 कंप्लीट 1/2। तो गाइस यहाँ पर देखिए आपके पास दे क्या रखा है, आपको सीपी यहाँ पे फाइंड करना है। उसने आपको प्रॉफिट परसेंटेज जो है यहाँ पे उसने आपको दे रखी है, कितना प्रॉफिट उसने यहाँ पे कमाया है, यहाँ पे 37 कंप्लीट 1/2%। तो गाइस ये होता है हमारा किसके बराबर होता है, हमारे पास 37 कंप्लीट 1/2%, ये होता है गाइस हमारे पास 3/8 के बराबर। ठीक है, अभी आगे और एक चीज उसने दी है हमारे को, उसने हमारे को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस उसने कितना दिया है गाइस, हमारे को 13,200 उसने दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अब देखिए गाइस, हम क्या मानते हैं, हम इसको मानते हैं कॉस्ट प्राइस। इस पे मुझे क्या हुआ है, इस चीज पे मुझे, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, मुझे कॉस्ट प्राइस पे कितने का प्रॉफिट हुआ है, मतलब मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 8 मेरी कॉस्ट प्राइस थी, मुझे 3 रुपीज का उस पे प्रॉफिट हुआ है। मतलब मैंने खरीदा मैंने 8 में, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो बेचा कितने मैंने उसको 11 में। लेकिन ये कहता है सेलिंग प्राइस हमारी 11 नहीं है भैया, सेलिंग प्राइस तो हमारी कितनी है, सेलिंग प्राइस है हमारी 13,200। अब मैं 11 से 13,200 तक कैसे पहुंचूंगा, 11 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा जो मैं 13,200 के पास पहुंच जाऊंगा। तो गाइस आप इस तरह से कीजिए, 11 1 11, ठीक है,
सॉरी 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, बचा मेरे पास 0 तो 1200 इसमें मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। इसलिए मुझे इस 1200 को इस 8 में भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 में मैं 1200 मल्टीप्लाई करके पहुंच जाऊंगा। 12 8 सा होता है गाइज मेरे पास 96, तो मेरे पास आ गया 9600 इसका कास्ट प्राइस आंसर। ठीक है गाइज, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चीज जो है गाइज, ये चीज आपको आनी चाहिए कि ये काट कूट करके जो है हमारा परसेंटेज निकाले कितना बनता है। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो गाइज एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये हमारा 5th क्वेश्चन है गाइज। इसमें क्या है, इसमें कहता है कि जो आपको क्या निकालना है, आपको इसमें भी कास्ट प्राइस ही निकालना है। तो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज उसने यहाँ पे दे रखी है 337 कंप्लीट 1/2%। ठीक है, ये उसने आपको दे रखा है। और उसने आपको एक चीज और यहाँ पे दे रखी है कि सेलिंग प्राइस कितना है। सेलिंग प्राइस उसने आपको दे रखा है गाइज यहाँ पे 10500। अब आपको निकालना है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस परसेंटेज को जो है इसको हम इसका निचोड़ निकालेंगे कि क्या बनेगा। अगर आपको इसका पूरा पता है तो आप लिख लेंगे, अगर नहीं पता है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने पहले परसेंटेज में समझा था कि 300 है, प्लस हम करेंगे 37 कंप्लीट 1/2। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर पता है 300 को परसेंटेज में अगर जब मैं करूंगा, ये परसेंट है गाइज, ये भी परसेंट है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, अगर जब मैं 300 को करूंगा परसेंटेज मेरा जाएगा गाइज 3। ठीक है, तो 37 1/2 का हमने पीछे अभी पढ़ा गाइज, वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास 3/8 होता है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आएगा, 8 3 24 प्लस 3/8, ये आ जाएगा मेरे पास 27/8। गाइज यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल अभी तक आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये 8 जो है, इस 8 को हम क्या मानते हैं, इस 8 को हम कास्ट प्राइस मानते हैं। ठीक है, अब ये कास्ट प्राइस उसने 8 का लिया, यहाँ पे क्या किया उसने, 8 रुपए की कोई चीज खरीदी, तो उसको उसने 8 की कोई चीज उसने क्या किया, परचेज की, उसको उसने 27 में बेचा, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको बिल्कुल सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है। अब वो कहता है कितने में उसने वो चीज बेची होगी, अगर 8 रुपीज की ली है, 27 में बेची है, 8 में उसने कितने में बेची है वो चीज, 28 और 7 कितना होता है गाइज, हमारे पास हो जाता है हमारे पास 35। अब वो कहता है कि उसने 35 में नहीं बेची है, बल्कि उसने वो चीज बेची है, 1 मिनट यहाँ पे दिखने रहा है पूरा। ठीक है, हम इसको यहाँ पर करते हैं, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, क्या आया हमारे पास 28/7 आया। ठीक है, यहां तक आपने निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए इस 7 को मैंने क्या माना, सीपी है, सॉरी 27, 1 मिनट, 27/8 आ गया मेरे पास। अब ये 8 जो है ये कॉस्ट प्राइस में मानता हूं, 27 जो है मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने कितने में बेची, 35 में, क्योंकि 27 और 35 हो गया ना, 35 मैंने चीज को बेचा। अब क्वेश्चन कहता 35 में तूने उसको नहीं बेचा, बल्कि तूने उसको कितने में बेचा, मुझे कहता है भाई तूने इसको 35 में नहीं बेचा, बल्कि इसको हमने कितने में बेचा, 10,500 में। कितने में बेचा, 10,500 में आपने इसको बेचा। अब भाई 35 से हम इधर कैसे पहुंचेंगे, 35 में जब हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा मेरा 105, तो मैंने आगे 2 के 2 0 लगा दिए, ये आ गया मेरे पास 300, मतलब कि सॉरी 300 आ गया। अब मैं इस कॉस्ट प्राइस को भी जो हमने मानी थी, इसमें भी मैं 35 की मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास कितना आएगा, 35 की नहीं करनी है, 300 की करनी है। ठीक है, 8 3 कितना होता है मेरे पास 24, 2 के 2 0 में आगे लगाऊंगा, तो गाइस 2400 यहाँ पे मेरी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलते हैं आगे। सो गाइस देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये गाइस इतना इजी क्वेश्चन होता है, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि इतना क्या कहा है, अब इसको निकालें कैसे। गाइस ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको किस तरह से हम निकालेंगे। इसने कहा है कि जो कास्ट प्राइस है 15 आर्टिकल्स की वो सेम है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, जितने में हम कहता है कि जो कास्ट प्राइस है 15 आर्टिकल्स की वो किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस है उतने 10 आर्टिकल्स की। अब देखिए गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, जो जो कटता है उसे काट दीजिए, 5 3 15, 5 2 10।
अब मेरे पास यहाँ पर क्या आया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अब मुझे इनका रेशियो निकालना है। मैं करूंगा कास्ट प्राइस को ऐसे लिखूंगा, सेलिंग प्राइस को मैं यहाँ पर लेके आऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है गाइज, ये जो सेलिंग प्राइस है ये इधर उल्टा हो जाएगा और ये कास्ट प्राइस जो है इसके नीचे आ जाएगा। गाइज मेरे पास आ गया 2/3। ठीक है, अब कहता है उसने खरीदा कितने में, 2 में, बेचा कितने में, 3 में। तो गाइज प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? बिल्कुल भाई यहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा है। देखो खरीदता है 2 में, बेचता है 3 में, हमें सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसने बोला है कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए अभी तक हम गाइस देखते आ रहे हैं कैसे निकालनी है कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट किस पे होता है? हमेशा बिल्कुल कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो गाइज हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 2। तो गाइज मेरे को 2 पे 1 का प्रॉफिट हुआ है। तो गाइज 1/2 की परसेंटेज अगर आपको पता है तो आप इसको आसानी से निकाल देंगे। वो होती है गाइज 50%। अगर नहीं निकालना आता है तो 1/2 इंटू 100 कर दीजिए। परसेंटेज निकालनी 100 कर देते हैं। 2 1 2 कर दिया मैंने, यहाँ 50 आ गया। तो गाइज मेरे पास 50% इसका आंसर आ गया। क्रिस्टल क्लियर आंसर है गाइज। आई होप, मुझे नहीं लगता कि अब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ और समझने की जरूरत है गाइज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन पे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, आपको अभी मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कहता है, ये मैंने आपको क्वेश्चन देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। अभी इस क्वेश्चन का करके मुझे आंसर दे दीजिए। तो गाइस क्वेश्चन है आपके पास, अगर आपकी जो कास्ट प्राइस है वो 10 है, ये किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस जो है 9 है। ठीक है, ये एस है, सेलिंग प्राइस जो है 9 है। ये क्वेश्चन मुझे आपने करके देना है और मुझे आपने यहाँ पर बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आई है। ठीक है, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कहां पर करेंगे आप? जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे कर देंगे। ठीक है, तो गाइस देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अभी तक आप बच्चों ने आंसर कमेंट बॉक्स में कर दिया होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि सेलिंग प्राइस जो है 9 ऑब्जेक्ट्स की वो किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कुछ बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले तो सर ने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा, आप सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं। कितने का सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस जो है 9 ऑब्जेक्ट का वो किसके बराबर है? वो कास्ट प्राइस है किसके? 12 ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो काटता है उसे हम काट देंगे। ठीक है, 3 3 9। एक मिनट, देखिए गाइज यहाँ पे जो कटता है उसे हम काट देंगे। ये 9 कटता है 3 से। ठीक है, ये 12 भी कटता है 3 से, 3 4 12। अब हमारे पास SP बाई CP आ गया गाइज हमारे पास यहाँ पर। तो पहले में CP बाई SP आया था, यहाँ पे कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो उल्टा हम करते थे, यहाँ पे SP था, SP को हम कहाँ पर ले जाएंगे? SP हमारा ये आएगा। ठीक है, और CP मेरा 3 आएगा। अब देखिए गाइज यहाँ पे आप सोचेंगे क्या था सर, ये था वो था। अब देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है आपको। SP मतलब बेच रहा है किसी चीज को 4 रुपीज में, उसी को उसने खरीदा था 3 रुपीज में। अब गाइस खरीदा था 3 रुपीज में, बेच रहा है 4 रुपीज में। इसलिए सिंपली उसको क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3 की खरीदी है, 4 में बेच रहा है। तो कितना डिफरेंस है उनके बीच में? 1 का डिफरेंस है, मतलब कि 1 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो गाइस कितने पे उसको प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है? तो कास्ट प्राइस से हमारा प्रॉफिट होता है। लॉस भी कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। तो गाइज मेरा आ गया यहाँ पे 3। तो 1/3 किसके बराबर होता है? ये होता है गाइज 33 कंप्लीट 1/3% के बराबर। अगर आपको ऐसे करना नहीं आता है तो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ऐसे करेंगे आप, 100 करेंगे। ठीक है, ये आएगा मेरे पास 100/3%। तो मैं इसको क्या करूंगा यहाँ पर, तो ये आएगा मेरे पास 3। तो ये गाइज यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 33 कंप्लीट 1/3% मेरे पास आंसर। गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, कि कोई भी यहाँ पे दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी गाइज। जैसे मैं समझा रहा हूँ गाइज, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ताकि जिस बच्चे को आता है वो भी सीख जाए, जिस बच्चे को नहीं आता है तो वो भी सीख जाए। जिसको आता है उसको सीखने की क्या जरूरत है, फिर भी इस क्वेश्चन को सीख जाए। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देते हैं। मेरे ख्याल से कल इसका हम जो करेंगे, यहाँ पे हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इसका कल मैं आपके सामने पार्ट 2 लेकर आऊंगा। तो गाइस देखिए, अगर आप जेके बैंक की तैयारी भी कर रहे हैं, क्लास 4 की तैयारी भी कर रहे हैं, तो गाइस ये टॉपिक है आपको दोनों जगह के लिए आपको क्या है फायदेमंद
होने वाला है, फायदा आपको मिलने वाला है। चाहे आप इसकी तैयारी करें, जेके बैंक की तैयारी करें, या आप की जो आप कर रहे हैं क्लास 4 की तैयारी करें, ठीक है, कोई मैटर नहीं है गाइज। मैथ बिल्कुल यहाँ पे सेम ही होता है, ठीक है, थोड़ी चीजें ऊपर नीचे डिफरेंट होती हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट बिल्कुल सेम होगा, कहीं ऊपर नीचे कंसेप्ट नहीं होगा। तो गाइज देखिए, अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, इस वीडियो को शेयर कर लिया कीजिएगा। अगर आप सीख रहे हैं तो आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी इस चीज को सीखें, शेयर कर दीजिए। लाइक में करने के लिए नहीं कहता हूँ गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है गाइज। तो मैं शेयर करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचे, वो भी इस वीडियो को देख सकें और यहाँ से कुछ ज्ञान सीख सकें। तो गाइस कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। बस वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मिलते हैं कल अपनी अगली वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस के। गाइस थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।